बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने कैपेसिटर सर्किट पर डिस्कशन किया है, ठीक है। कैपेसिटर सर्किट से आगे बढ़े हम यहाँ थोड़ा सा, हमारा ये चैप्टर में जो है थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है, चैप्टर ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देखें सबसे पहले शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल, sharing of charge, common potential and loss in energy, loss in energy in connecting two charged capacitors. ये डिस्कशन हम पहले भी देख चुके हैं। दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए, दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए ये हमने सेम डिस्कशन किया हुआ है बच्चों। पहले शेयरिंग ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस इन एनर्जी इन कनेक्टिंग टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स का डिस्कशन हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए इसको देखें। मान लो सपोज़ कि हमारे पास ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, वही डिस्कशन हम कैपेसिटर के लिए देख रहे हैं। इसको हमने V1 वोल्ट के सेल से चार्ज किया, ठीक है, V1 वोल्ट के सेल से चार्ज किया। और एक दूसरा कैपेसिटर है C2, ये इसको हमने V2 वोल्ट के सेल से चार्ज किया, दोनों को सेपरेटली चार्ज किया। ये कैपेसिटेंस C2, इस पे चार्ज आया प्लस माइनस Q1, ठीक है, और इस पे चार्ज आया प्लस माइनस Q2। तो बिफोर कनेक्शन वाला सीन हम ले रहे हैं। बिफोर कनेक्शन इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्शन करने से पहले मैंने क्या किया, दोनों कैपेसिटर को इंडिविजुअली अलग अलग बैटरी से चार्ज किया। इसको V1 वोल्ट से चार्ज किया, इसको V2 वोल्ट से चार्ज किया। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज बिफोर कनेक्शन, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन कितना होगा, चार्ज बिफोर कनेक्शन, चार्ज बिफोर कनेक्शन कितना होगा बच्चों, Q1 इसने स्टोर किया है चार्ज और Q2 इसने स्टोर किया है। कितना चार्ज, टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर पे टोटल चार्ज जो होगा बिफोर कनेक्शन वो कितना होगा, Q1 इस पे, Q2 इस पे। तो टोटल कितना आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू CV, तो C1 V1 प्लस C2 V2। ये क्या है, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन। क्लियर। नाउ एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय बोथ कैपेसिटर बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन से पहले दोनों कैपेसिटर पे जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी, पहले कैपेसिटर पे अगर एनर्जी स्टोर्ड U1 है और दूसरे पे स्टोर्ड U2 है, ठीक है। तो U1 कितना होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और U2 कितना होगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन बाय बोथ द कैपेसिटर्स, इसमें इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड है हाफ C1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो दोनों में टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। नाउ बोथ द कैपेसिटर्स आर डिसकनेक्टेड, नाउ बोथ आर डिसकनेक्टेड, बोथ कैपेसिटर्स आर disconnected from battery या सेल, ठीक है, बैटरी से दोनों को डिस्कनेक्ट करा एंड देन कनेक्टेड टुगेदर, एंड देन कनेक्टेड टुगेदर, दोनों कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट किया
और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब आपस में कनेक्ट करेंगे, ये कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया तो दोनों कैपेसिटर में चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज का फ्लो होगा। कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा ये दोनों का? दोनों की सेम प्लेट को आपस में ज्वाइन कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट को, ये C1 और C2। ठीक है, दोनों में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है यहाँ, तो इसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ को करंट फ्लो करेगी या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, कब तक होगा फ्लो? तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों एक ही पोटेंशियल पे आ जाएंगे। ठीक है, इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में होंगे? पैरेलल में चले आएंगे दोनों। जब दोनों को ऐसे ज्वाइनिंग करते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, तो पैरेलल में बच्चों ऐसा सर्किट ड्रॉ किया गया हो, ये ऐसे सर्किट ड्रॉ किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर किस में है? यहाँ पर किस में है? ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में है क्या? यहाँ भी पैरेलल में ही है, ध्यान देना, इसको सीरीज़ मत समझ लेना। ये सर्किट और ये सर्किट दोनों एक ही है, सेम सर्किट हैं। ठीक है, यहाँ कोई सेल नहीं लगा हुआ है, यहाँ दोनों कैपेसिटर की, इन कैपेसिटर की प्लेट्स, एक एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है और बाकी दूसरी प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये सर्किट और ये सर्किट दोनों एक है। ठीक है, सीरीज़ पैरेलल तब बनेगा जब ये कॉम्बिनेशन, जब मैं यहाँ पे एक सेल लगा दूँ और एक सेल यहाँ पे लगा दूँ, तब ये दोनों सीरीज़ में होंगे, ये दोनों पैरेलल में होंगे। अभी यहाँ कोई सेल नहीं लगा हुआ है, दो कैपेसिटर आपस में अगर जो कनेक्टेड हैं तो दोनों कैपेसिटर जो है यहाँ भी ये पैरेलल में है और यहाँ भी पैरेलल में ही है। बोथ द सर्किट्स आर सेम, कोई फ़र्क नहीं है इस सर्किट और इस सर्किट में। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों कैपेसिटर किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना था? Q1, तो Q1 से इसके ऊपर कितना हो जाएगा? Q1 डैश मान लो, इसके ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूट होकर कितना आ गया? Q2 डैश। ठीक है, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका? V, और इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। चार्ज तब तक रिडिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। ठीक है, जैसे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का फ्लो बिटवीन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा? स्टॉप, सीज कर जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से अगर हम, तो यहाँ से हमने ये निकालना है Q1 डैश और Q2 डैश निकालना है, तो Q1 डैश और Q2 डैश निकाला जा सकता है आसानी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। ठीक है, तो Q1 डैश इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा? C1V, और Q2 डैश इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा? C2V, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। क्लियर? तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो होगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो होगा वो क्या होगा बच्चों? C1 अपॉन C2। ठीक है, तो जो चार्ज आता है कैपेसिटर पे वो कैसे आता है? ठीक है, कैसे आता है? किस रेशियो में आता है? कैपेसिटेंस के रेशियो में। ठीक, और टोटल चार्ज अगर हम यहाँ से निकालेंगे, टोटल चार्ज यहाँ से अगर मैं निकालूँ, यहाँ से Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो है वो किसके इक्वल होगा? ज़रा देखें तो, क्या Q1 प्लस Q2 के इक्वल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? यही टोटल चार्ज ही रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, ये जो टोटल चार्ज है यही तो रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर ये टोटल चार्ज 100 माइक्रोकूलम है तो ये 100 माइक्रोकूलम ही तो इन दोनों कैपेसिटर पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश अगेन कितना होगा? 100 माइक्रोकूलम ही होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना है? यहाँ से देखें तो सही, कितना है? C1V1 प्लस C2V2। तो ये कितना हो जाएगा? C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ना, यहाँ से कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को कॉमन पोटेंशियल निकाल दूँ। यहाँ से कॉमन पोटेंशियल निकाल के कॉमन पोटेंशियल को यहाँ रख के Q1 डैश Q2 डैश निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं इस रिलेशन से? Q1 डैश इज इक्वल टू, इस रेशियो को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस रेशियो में इसके सामने जो है ये वाला C1
अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, ठीक है। यानी Q1 डैश, अगर पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लूँ, कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन से, क्या हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल, V Q1 प्लस V इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2 दोनों पैरेलल में है, ठीक है। और टोटल चार्ज कितना है कॉम्बिनेशन पे, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना है बच्चों, Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो है वो Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। और Q1 प्लस Q2 कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, इतना है ये। तो ये आपका कॉमन पोटेंशियल निकल आया, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप ये ऐसे कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ से Q1 डैश निकाल लोगे, इस कॉमन पोटेंशियल को यहाँ पुट करोगे ना, यहाँ इस कॉमन पोटेंशियल को जब आप यहाँ डालोगे, यहाँ पे डालोगे तो क्या आएगा, ये C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, या डायरेक्टली इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ से चार्ज भी निकाल सकते हैं, इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को उठा के यहाँ और यहाँ रख देंगे तो चार्ज निकल जाएगा आफ्टर कनेक्शन। तो चार्ज आफ्टर कनेक्शन क्या आएगा, देखें जरा, चार्ज आफ्टर कनेक्शन क्या होगा बच्चों, Q1 डैश इज इक्वल टू क्या, C1 V, या इसी रेशियो से हम निकालें, इसी रेशियो से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्विक सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल में जब गिवन हो जब भी। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, आपको C1 V1 गिवन होंगे C1 अपॉन C2, तो Q1 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 अपॉन, रेशियो को सॉल्व करना मैंने सिखाया है, C1 अपॉन C1, इसके सामने रेशियो में जो है C1 दिस वैल्यू अपॉन इन दोनों का सम इंटू इन दोनों का सम, एंड इन दोनों का सम इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, एंड Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज क्या है, Q1 प्लस Q2, ठीक है, Q1 प्लस Q2। अब आपको Q1 प्लस Q2 तो नहीं गिवन होते हैं, आपको बैटरी गिवन होती है, तो आप C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू, और Q1 प्लस Q2 कितना है, C1 V1, Q1 प्लस Q2 कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2, ये आपका जो है यहाँ से निकल आया। ऐसे ही अगर आप Q2 डैश निकालोगे तो Q2 डैश क्या आएगा, Q2 डैश क्या आएगा बच्चों, यहाँ से दिस C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और यहाँ से भी देख सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकाल के इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना है आपका, Q1 प्लस Q2 है, तो Q2 डैश हो जाएगा आपका C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया है कॉमन पोटेंशियल बच्चों। कॉमन पोटेंशियल, एक तो हमने कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर लिया, आपसे न्यूमेरिकल में कॉमन पोटेंशियल पूछेगा और आपसे पूछेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर कनेक्टिंग देम टुगेदर, दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे क्या चार्ज आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें निकालनी। लास्ट हमने निकालना है लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी देखें, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी का एप्लीकेशन, लॉस इन एनर्जी डेरिवेशन में पूछता है एनर्जी लॉस इन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर बताइए। इसका एक्सप्रेशन ड्राइव भी करवाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसके एक्सप्रेशन को देखें। लॉस इन एनर्जी,
दोबारा से इसको लेक्चर को बैक करके दोबारा देख लें, एक बार क्लियर नहीं हो रहा 2 बार देखें, ठीक है। लॉस इन एनर्जी, एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन से पहले जो टोटल एनर्जी है इसको मैं इनिशियल कह रहा हूँ, यू आई, इनिशियल एनर्जी। यू आई इज इक्वल टू कितनी थी, C1 को हमने चार्ज किया था V1 वोल्ट से और C2 को हमने चार्ज किया था कितने से, V2 वोल्ट से। तो कितनी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक। टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन जब दोनों कैपेसिटर को मैंने क्या किया बच्चों, C1 को चार्ज किया था V1 वोल्ट से, C2 को चार्ज किया था V2 वोल्ट से इंडिविजुअली, ठीक है। तो पहले कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड इतनी थी, दूसरे में स्टोर्ड इतनी थी, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिफोर कनेक्टिंग देम टुगेदर इतनी थी। इसके बाद मैंने दोनों कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन कर दिया। जब दोनों कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन कर दिया तो दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 प्लस C2, और पोटेंशियल कितना हो गया कॉमन दोनों का, V इज़ द कॉमन पोटेंशियल। तो फाइनल एनर्जी जो हो गई वो क्या हो गई, फाइनल एनर्जी हो गई U इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस इनटू कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है आफ्टर कनेक्शन। मैंने ये दिखाना है कि इन कनेक्टिंग, मैंने ये शो करना है कि इन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर देयर इज ऑलवेज लॉस इन एनर्जी। तो एनर्जी लॉस दिखाने का क्या तरीका है, ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। मैं क्या करूं, मैं ये शो कर दूं कि इनिशियल एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी है इस फाइनल एनर्जी से ग्रेटर है। ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। अगर ये 100 मिली जूल है, ये 100 मिली जूल है, तो मैं ये शो कर दूं कि ये जो वैल्यू है ये 100 मिली जूल से कम है, 70 मिली जूल है। तो 30 मिली जूल कहाँ चली गई, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे ना तो 30 मिली जूल कहीं तो गई होगी, तो कहाँ गई, कहाँ गई होगी, वो एनर्जी इन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। जब हम दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, और चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उनका अपना रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस में वो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। जब दो चार्ज कंडक्टर को आपस में ज्वाइन करोगे आप वायर से तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, स्पार्किंग में लाइट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट कनेक्टिंग वायर में, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज लॉस इन एनर्जी इन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। ये शो हो जाएगा जब हम ये दिखा देंगे कि फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर होती, जितनी इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी होती, कनेक्शन से पहले जो कॉम्बिनेशन ने एनर्जी स्टोर कर ली, क्योंकि हमने बैटरी हटा दी है, एनर्जी बैटरी ने स्टोर करा दिया कैपेसिटर में। अब हम जब उन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो अब बाहर एनर्जी के लिए, कैपेसिटर पे एनर्जी एक्स्ट्रा आने के लिए कोई सोर्स नहीं है। हमने यहाँ पे अब एनर्जी बढ़ नहीं सकती है, इससे चार्ज किया, इसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद हमने इन दोनों कैपेसिटर से बैटरीज को हटा दिया। जब बैटरी को हटा रिमूव कर दिया तो इनमें जो एनर्जी स्टोर्ड थी, इसमें अगर 50 मिली जूल है, इसमें 50 मिली जूल है, तो अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आ सकती कहीं से भी, सोर्स नहीं है इनके पास। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो क्या हो सकता है एटमॉस इतना ही तो हो सकता है कि इसमें 50 मिली जूल, इसने 50 मिली जूल एनर्जी स्टोर करी, इसने 50 मिली जूल एनर्जी स्टोर करी, इसने 50 मिली जूल एनर्जी स्टोर करी, तो टोटल यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितनी है, 100 मिली जूल। तो यहाँ पे एटमॉस 100 मिली जूल हो सकती है एनर्जी, या उससे कम हो सकती है, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वो वायलेट कर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं हो सकती, एटमॉस 100 हो सकती है,
100 होने का क्या मतलब कि ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम होने का क्या मतलब, अगर मैं UI और UF ये दोनों बराबर हों, एक ही वैल्यूज़ हों, तो इसका मतलब देयर इज़ नो लॉस इन एनर्जी इन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। अगर फाइनल वैल्यू छोटी है इनिशियल वैल्यू से, इसका मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस इन एनर्जी। ठीक है, तो हमें ये शो करना है एनर्जी लॉस होता है, ऑलवेज एनर्जी लॉस होगा यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है जब हम यहाँ कनेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ 100 मिली जूल एनर्जी है, तो यहाँ 60-70 ही बचेगी, तो बाकी बची हुई एनर्जी क्या होगी, लॉस हो गई होगी चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करने में। तो यहाँ पे मैं V रख दूँ कॉमन पोटेंशियल। अभी आप ध्यान दें, हमने कॉमन पोटेंशियल क्या निकाला था, अब हम इसको शो करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल हमने क्या निकाला था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये निकाला था। ठीक है, ये स्क्वायर आएगा, एक स्क्वायर एक वैल्यू कट जाएगी। UF इज इक्वल टू कितना हो गया, इस पे A प्लस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा C1 प्लस C2 का, सॉरी C1 प्लस C2 यहाँ है, या C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आएगा, तो एक C1 प्लस C2 बचा। ठीक है, ये फाइनल एनर्जी है। नाउ मैं निकाल रहा हूँ, मैं क्या निकाल रहा हूँ बच्चों, मैं निकाल रहा हूँ UI माइनस UF, डेल्टा U निकाल रहा हूँ। डेल्टा U इज इक्वल टू, मैं इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को माइनस कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर ये डिफरेंस ज़ीरो आ जाए, ये एक्सप्रेशन, ये वैल्यू UI माइनस UF ज़ीरो आ जाए, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी क्या मिल जाए हमें, ज़ीरो, तो ज़ीरो मिलने का मतलब ये होगा कि जो UI और UF दोनों इक्वल हैं, दोनों के इक्वल होने का मतलब ये होगा कि देयर इज़ नो लॉस इन एनर्जी, जो इनिशियल थी वही फाइनल है। लेकिन अगर ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल जाए, पॉजिटिव कब मिलेगी वैल्यू, जब ये बड़ा होगा, इनिशियल टर्म बड़ा, ये वाला टर्म बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलने का मतलब ये होगा। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ग्रेटर है, दिस मीन दैट देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन एनर्जी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लूँ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन देखें, डेल्टा U इज इक्वल टू UI ये रहा, इस UI को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया, इस UI को यहाँ डाल दो और इस UF को यहाँ से यहाँ डाल दो, तो UI इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस UF, एंड द UF इज दिस C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 यहाँ भी है, ठीक है, हाफ यहाँ भी है, ध्यान दें, ये 2 यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी छूट गया हमारा 2 हाफ, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 ऐसे ही रखो, एलसीएम आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। तो जब आप यहाँ पर इस टर्म में C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करोगे, C1 प्लस C2 में ये टर्म मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इसमें करो C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, इसको करो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और फिर ये, ठीक है, C1 प्लस C2 ये माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस
2C1C2 V1V2, तो ये आपका कैंसिल और एक आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास बचेगा डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, क्या बचेगा बच्चों, हाफ। यहाँ से आपने C1C2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने C1C2 कॉमन ले लिया अपॉन C1 प्लस C2, ऐसे ही है आपका ये। यहाँ से क्या बचा ब्रैकेट में V1 स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा V2 स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा -2V1V2। तो डेल्टा U जो है वो आपका क्या आ गया, C1C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ध्यान दें, ये आपका आया एक्सप्रेशन। डेल्टा U इज इक्वल टू किसका डिफरेंस आया है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो अब अगर इस टर्म को देखूं क्या मिला आपको, ये UI माइनस UF। तो ये UI माइनस UF, ये होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता किसी भी वैल्यू का, ठीक है। नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है। C1 और C2 कैपेसिटेंस है जो कभी नेगेटिव नहीं होते, तो C1 और C2 की वैल्यूज भी पॉजिटिव है, यहाँ C1 C2 भी पॉजिटिव है, तो ये होल टर्म आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ऑलवेज। पॉजिटिव ऑलवेज मिलने का मतलब ये हुआ सो UI इज ग्रेटर देन UF, यानी इनिशियल एनर्जी जो है वो फाइनल एनर्जी से ग्रेटर है, तो फाइनल एनर्जी कम है। तो देयरफॉर ये प्रूफ हो गया यहाँ पर, देयरफॉर देयर इज ऑलवेज, कहेगा प्रूफ करो इस बात को कि इन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर देयर इज ऑलवेज लॉस इन एनर्जी। तो आपने कैपेसिटर लेना होगा C1, उसको V1 वोल्ट से चार्ज करोगे, दूसरा लोगे C2, उसको V2 वोल्ट से चार्ज करोगे, ठीक है। और कनेक्शन करने से पहले दोनों को इंडिविजुअली पहले चार्ज करोगे, टोटल एनर्जी निकालोगे, फिर कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी निकालोगे, और ये इतना एक्सप्रेशन दिखाओगे, सिर्फ इतना दिखा रहे होगे। जब लॉस इन एनर्जी पूछ रहा है तो सिर्फ इतना करना है, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज लॉस इन एनर्जी in connecting two charged capacitors in the form of heat, light, spark, एटसेट्रा, साउंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऑलवेज जो है वो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखें बच्चों, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड एंड C2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड आर चार्ज्ड बाय 10 वोल्ट एंड 30 वोल्ट सेल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी से इस 4 माइक्रोफैरड को चार्ज किया, 30 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया। दे आर डिसकनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग एंड देन कनेक्टेड टुगेदर। फाइंड चार्ज ऑन ईच आफ्टर कनेक्शन, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस इन एनर्जी, ठीक है। ये हमने निकालना है, तीनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने इस कैपेसिटर को C1 जो कि कितना है, C1 कितना है 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है। इस 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है कितने से, 10 वोल्ट सेल से, V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। एंड C2 इज 8 माइक्रोफैरड, इट इज़ चार्ज्ड विद कितना 30 वोल्ट सेल, 30 वोल्ट से इसको चार्ज किया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा बिफोर कनेक्शन वो कितना आएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V1। तो C1V1 करोगे 4 इंटू 10 कितना आ गया 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V2 8 माइक्रोफैरड एंड 30
240 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया बिफोर कनेक्शन, देखें ज़रा। तो टोटल चार्ज जो हो गया बिफोर कनेक्शन वो कितना आ गया, Q1 प्लस Q2, एंड द Q1 प्लस Q2 40 प्लस 240 इज 280 माइक्रोकूलम। तो यही 280 माइक्रोकूलम चार्ज ही आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट है, अब इन दोनों कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन कर दिया, आपस में ज्वाइन किया। आपस में ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, इस पे चार्ज बताना है। इस पे चार्ज है, ये C1 है, मान लो इस पे चार्ज आया Q1 डैश, और ये कैपेसिटर C2 है, इस पे चार्ज आया कितना Q2 डैश। ठीक है, तो चार्ज कैसे डिवाइड होगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू कैसे आएगा, C1 अपॉन C2। ठीक है, C1V अपॉन C2V, कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। ये V पे आ गया तो ये भी V पे आ गया। ठीक है, V कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस रेशियो C1 अपॉन C2 कितना है, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, C1 कितना है देखो तो सही, C1 है आपका कितना 4, C2 कितना है 8, तो 4/8। ठीक है, तो 4/8 का मतलब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश आपका कितना आ गया 1/2। ठीक, तो अब आप इस रेशियो से निकाल सकते हैं ना। तो Q1 डैश कितना आया आपका, Q1 डैश जो है, अब Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना होगा साथ में, यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके इक्वल होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो होगा वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। ठीक है, यही चार्ज ही तो रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल टू कितना 280 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब यहाँ से इस रेशियो से मैं निकाल सकता हूँ ना, इस रेशियो से निकाल सकता हूँ, बताया मैंने आपको क्या होगा, Q1 डैश इज इक्वल टू, इस रेशियो के सामने कौन है ये 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है 3 इंटू इन दोनों का सम Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 के इक्वल है। Q1 प्लस Q2 कितना है आपका, Q1 प्लस Q2 जो है 280 माइक्रोकूलम है, तो 1/3 इंटू 280 माइक्रोकूलम। तो आपके पास जो चार्ज आ गया पहले कैपेसिटर पे वो कितना आ गया 280/3 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। ठीक है, पहले कैपेसिटर पे चार्ज निकल आया, दूसरे पे किस पे आ गया C1 पे। नाउ चार्ज ऑन C2, ये किस पे आया, चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, नाउ चार्ज निकालूं किस पे, C2 पे, तो Q2 डैश कितना होगा, इसके कितना होगा, इसके सामने कौन है 2, तो 2 अपॉन इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है 3 इंटू टोटल चार्ज कितना Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना है बच्चों, Q1 प्लस Q2 है। ठीक है, Q1 प्लस Q2, तो ये आपका आ जाएगा Q2 डैश 2/3 इंटू 280। ठीक है, कितना आ गया, Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 560/3 माइक्रोकूलम। इन दोनों चार्ज को सम कर लो, Q1 डैश और Q2 डैश इन दोनों को सम कर लो, इन दोनों का सम जो है किसके इक्वल आ रहा होगा, इसके इक्वल आ रहा होगा, 280 के इक्वल आ रहा होगा। दोनों का सम करोगे 280 निकल के आएगा। ठीक है, क्या है ये, चार्ज ऑन C2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। तो चार्ज पता लग गया। अब कॉमन पोटेंशियल निकालना है, देखो बी पार्ट में कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन को टोटल कैपेसिटेंस, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आपने Q1 प्लस Q2 निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है 280 माइक्रोकूलम अपॉन माइक्रो मीन 10⁻⁻⁶, और C1 प्लस C2 कितना आपका 8 + 4 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रो मीन्स माइक्रोफैरड, माइक्रो मीन 10⁻⁻⁶।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू 70/3 वोल्ट, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 70/3 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो कॉमन पोटेंशियल निकल आया आपका, चार्ज निकल आया आफ्टर कनेक्शन। अब आपको चाहिए लॉस इन एनर्जी, तो लॉस इन एनर्जी निकालने के लिए आपके पास आपको लॉस निकालना है, एनर्जी लॉस निकालना है, लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी कितना है आपका, C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। C1 कितना है 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 इंटू 10⁻⁻6। C2 कितना है 8 माइक्रोफेरेड, 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 8 कितना, 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफेरेड। तो 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 माइनस V2, V1 कितना है 10 और V2 कितना था 30, 10 माइनस 30 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये आएगा, ये कैंसिल हो गई एक वैल्यू, 4 3 12, 4/3 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ से क्या बचेगा आपका 20 का स्क्वायर कितना 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। ये आ गया 20 इंटू 20 400। तो आपके पास क्या बचा आंसर, 16/3 इंटू 10⁻⁻4 जूल, इतना एनर्जी लॉस हुआ। ये आपका एनर्जी लॉस है। ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैपेसिटेंस ऑन चार्ज कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स PD कॉमा electric field between the plates and stored energy। कैपेसिटर में इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैपेसिटेंस ऑन चार्ज stored on capacitor, potential difference between the plate of the capacitor, electric field between the plate of capacitor and stored energy। केस 1 है बच्चों हमारा, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी हमारी कनेक्ट है तो याद रहेंगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V इज कांस्टेंट, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन को करने का ये की पॉइंट है। अगर बैटरी कनेक्टेड है, क्या सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को समझें कि एक कैपेसिटर है हमारा, ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। इस कैपेसिटर को मैंने V वोल्ट के सेल से चार्ज किया। अगर मैं इस कैपेसिटर को V वोल्ट के सेल से चार्ज करूँगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना होगा, इतना ही होगा V, ठीक है। ये कैपेसिटर है
तो इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E है और एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में U है। ठीक, अब हमने क्या किया कि बैटरी को कनेक्ट रखते हुए, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। पहले मैंने एक कैपेसिटर को जोड़ा, कैपेसिटर को इस V वोल्ट के सेल से चार्ज किया, जब चार्ज किया तो इसके ऊपर चार्ज Q आया, पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ये बैटरी के, जो बैटरी यहाँ कनेक्टेड है इसके टर्मिनल्स के पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट E आ गई और एनर्जी स्टोर्ड U आ गई। ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, दीज वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चंस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। अब वो क्या कहेगा कि बैटरी को कनेक्ट रखते हुए इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया। चेंज कैसे करेगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देगा। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आ जाएं तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, एंड capacitor of capacitance is increased by inserting dielectric क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, देखें क्या लिखा मैंने कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहा हूं। और भी टेक्निक है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को चेंज करने की। क्या टेक्निक है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कम कर दो, हाफ कर दो। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हाफ कर दोगे तो कैपेसिटेंस 2 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो डिस्टेंस को अगर हाफ कर दोगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, डिस्टेंस को अगर डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन हो सकती है क्वेश्चन में, मैं यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या किया, बैटरी को कनेक्ट रखते हुए, बैटरी को कनेक्ट रखते हुए, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी को कनेक्ट रखते हुए बच्चों यहाँ पर देखें, बैटरी को कनेक्ट रखते हुए कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। के डाइलेक्ट्रिक यहाँ इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस चेंज होकर C डैश हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट V डैश हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट E डैश हो गया, चार्ज Q डैश हो गया और एनर्जी स्टोर्ड चेंज होकर U डैश हो गई। ठीक है, तो C डैश जो होगा, अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो C डैश क्या हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से ये हुआ कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम इंक्रीज कर गया। तो ऑन इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस K टाइम्स,
अब इस V पे क्या इफेक्ट होगा, सिंस बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर V है, यहां भी जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है वो V ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स रिमेन्स सेम, ठीक है, यानी V डैश जो होगा ये V होगा, V में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना। जब V में चेंज नहीं आया तो E डैश इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो है वो होगी V डैश अपॉन D डैश, ठीक है, V डैश अपॉन D डैश, ठीक है। V डैश कितना है, V ही है, और D डैश भी D ही है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कोई तब्दीली नहीं की, प्लेट्स के बीच में कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देखें, अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, V अपॉन D होगी, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, Q बराबर CV होगा, और एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट यहाँ V है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यहाँ D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V ही है और डिस्टेंस D ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तब चेंज होगी बैटरी कनेक्टेड रहे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वेरी कर दे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हाफ कर देगा और बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो वेरी नहीं करेगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो वेरी नहीं करेगा, बट डिस्टेंस हाफ होने की वजह से फील्ड डबल हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस को वेरी नहीं कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट होने से डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ई डैश जो है वो वही बनी रहेगी, सेम V अपॉन D ही बनी रहेगी, ठीक है। तो ई डैश जो होगा वो क्या होगा, E ही बना रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बैटरी है कैपेसिटर के पास, ठीक है। नाउ थर्ड केस इज चार्ज, अगर देखें तो चार्ज क्या होगा, Q डैश इज इक्वल टू C डैश V डैश, C डैश कितना हो गया KC, और V डैश कितना है V, और CV क्या है आपका Q है, CV क्या है आपका Q है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होगा वो KQ हो जाएगा, यानी K टाइम इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज करेगा। अगर बैटरी कनेक्टेड हो और बैटरी को कनेक्ट रखते हुए कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया जाए तो चार्ज भी जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। K टाइम अगर कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो चार्ज भी K टाइम्स चेंज कर जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड अगर हम निकालेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड होगी U इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे C डैश स्क्वायर इंटू V डैश स्क्वायर, ठीक है। C डैश कितना है बच्चों, C डैश कितना हो गया KC, तो U डैश इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होती है, तो हाफ C डैश इंटू V डैश स्क्वायर, C डैश कितना हो गया KC, तो हाफ KC और V डैश कितना हो गया V, तो V स्क्वायर ये आ गया, तो U डैश आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा K इंटू हाफ CV स्क्वायर, और हाफ CV स्क्वायर कितना है K है, U है, U हाफ CV स्क्वायर इज इनिशियल एनर्जी, तो K टाइम्स ऑफ U हो जाएगी एनर्जी, एनर्जी K टाइम्स ऑफ U हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। अगर हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को K टाइम्स कर देंगे, बैटरी कनेक्टेड हो, बैटरी को कनेक्ट रखते हुए कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को K टाइम्स चेंज कर दिया तो चार्ज स्टोर्ड K टाइम इंक्रीज कर जाएगा और एनर्जी स्टोर्ड भी बढ़ जाएगी, व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। क्लियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। केस 2,
केस 2 देखें, बैटरी इज डिसकनेक्टेड, बैटरी इज डिसकनेक्टेड। अगर बैटरी को डिसकनेक्ट किया गया है तब Q इज कांस्टेंट। अगर बैटरी को कनेक्ट रखते हुए, यानी सिचुएशन क्या है, बैटरी को डिसकनेक्ट करने के बाद अब कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए याद रखेंगे Q कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और बैटरी को कनेक्ट रखते हुए कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कांस्टेंट रहेगा। ये दो बातें आपको याद हो जाएं तो इन दो बातों पे आपका सारे क्वेश्चंस यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। क्या है सिचुएशन, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग of capacitor, battery is disconnected after charging of capacitor, and then capacitance of capacitor changes, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर था बच्चों, ये हमारा कैपेसिटर था, इसको हमने V वोल्ट के सेल से चार्ज किया, ये कैपेसिटेंस C, ये V, ठीक है। V वोल्ट के सेल से इसको चार्ज किया तो चार्ज कैपेसिटर पे आ गया CV, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट V है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट हो गई V/D, और एनर्जी स्टोर्ड हो गई कितनी, हाफ CV²। क्लियर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ये है V, चार्ज कैपेसिटर पे इतना आ गया CV, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट Q, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट V/D, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और U इज इक्वल टू हाफ CV²। Now battery is disconnected. Now battery is disconnected. बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड देन डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं यहाँ पर भी डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कैपेसिटेंस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज करके भी दे सकता है, ठीक है। एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया ऑफ सेम थिकनेस, तो इसका कैपेसिटेंस C' हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V' हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E' हो गई, चार्ज स्टोर्ड Q' हो गया, और एनर्जी स्टोर्ड U' हो गई, ठीक है। ये सब बताना है। तो जब K डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो C' कितना हो गया, KC हो गया, तो कैपेसिटेंस तो K टाइम चेंज हो गया। अब कैपेसिटेंस के चेंज होने का इफेक्ट देखें हम, चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट के ऊपर, एंड एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इन कैपेसिटर। सिंस बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है बच्चों। अब बैटरी के पास सोर्स नहीं है कि कैपेसिटेंस के चेंज होने के अकॉर्डिंग चार्ज कम या ज़्यादा हो सके। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बना रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करके कैपेसिटेंस को कैसे ही चेंज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को एडजस्ट करके चेंज करें या डाइलेक्ट्रिक को डाल के एडजस्ट करें, तो चार्ज जो है वही बना रहेगा, क्यू डैश क्या बना रहेगा, क्यू। ठीक है, और बैटरी को कनेक्ट करते हुए चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। नाउ वी डैश कितना हो जाएगा, यहाँ से वी डैश निकाल सकते हैं हम। वी डैश इज इक्वल टू कितना होगा, वी डैश इज इक्वल टू वी डैश इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, क्यू डैश अपॉन सी डैश हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट जो होगा वो क्या होगा, क्यू डैश अपॉन सी डैश। क्यू डैश तो वही है, क्यू ही है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन द प्लेट, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, क्यू अपॉन सी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना है, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी है, क्यू अपॉन सी। तो क्यू डैश तो क्यू ही है और सी डैश क्या हो गया, k टाइम्स इंक्रीज कर गया। और क्यू अपॉन सी क्या है आपका, क्यू अपॉन सी जो है आपका वो क्या है, v है। तो v डैश जो होगा वो v अपॉन k हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट जो होगा वो k टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स k टाइम रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें बिटवीन द प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या होगी, E डैश इज इक्वल टू वी डैश अपॉन डी डैश। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को तो चेंज नहीं किया है, तो डी डैश तो डी ही बना रहेगा। वी डैश कितना हो गया आपका, वी डैश हो गया v अपॉन के और डी डैश डी ही है, तो अपॉन डी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन के इंटू वी अपॉन डी। और v अपॉन डी क्या चीज़ है आपका, प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो होगी वो क्या होगी, ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट भी k टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट k टाइम डिक्रीज कर जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड का क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। ठीक है, सी डैश डालो के सी, तो हाफ के सी, और वी डैश डालो क्या, वी अपॉन के, तो वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो एक के बचेगा ना नीचे, तो 1 अपॉन के इंटू हाफ सी वी स्क्वायर। और हाफ सी वी स्क्वायर क्या है आपका, हाफ सी वी स्क्वायर आपका u है। तो एनर्जी स्टोर्ड का क्या होगा, यहाँ से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी आपकी, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो भी क्या होगी, u डैश इज इक्वल टू यू अपॉन के। तो एनर्जी स्टोर्ड भी k टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटेंस को अगर चेंज करेंगे तो चार्ज सेम बना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट डिक्रीज करेगी, एंड एनर्जी स्टोर्ड भी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका कैपेसिटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कुछ छोटे छोटे टॉपिक, 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ें बच्चों, आगे बढ़े यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें अपना, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इस वाली प्लेट पे चार्ज है, ये जो प्लेट है इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा,
प्लस पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहे होते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए इस चार्ज की वजह से इस प्लेट की वजह से इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ठीक है, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है मान लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1। तो प्लेट 1 से प्लेट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट की वजह से फील्ड देखी थी ना हमने गॉस लॉ में, शीट की वजह से हमने फील्ड देखी थी। कहाँ देखी थी शीट की वजह से फील्ड, गॉस लॉ में। क्या थी गॉस लॉ में शीट की वजह से फील्ड, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ डालूँ तो सिग्मा कितना, अगर प्लेट एरिया A है, चार्ज ऑन द प्लेट Q है, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। कैसा आएगा ये फील्ड, कैसा फील्ड आएगा यहाँ पे, एट एवरी पॉइंट सेम आएगा, यूनिफॉर्म फील्ड आएगा। ये यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, ये कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। जब यूनिफॉर्म फील्ड है तो एवरी चार्ज के ऊपर ये फील्ड क्या होगा, सिमिलर फोर्स लगा रहा होगा। तो टोटल चार्ज कितना है, Q चार्ज है ना, तो एवरी चार्ज के ऊपर ये dq इधर को फोर्स लग रहा होगा। तो इस टोटल चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्म फील्ड में, इस टोटल Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट जो होगा वो कितना होगा बच्चों, F इज इक्वल टू QE। ठीक है, तो F इज इक्वल टू QE मैं यहाँ करूँगा तो F इज इक्वल टू Q, यहाँ से इसको यहाँ पुट करूँ वैल्यूज़, E डैश कह देता हूँ मैं इसको। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। सिमिलर फोर्स नेगेटिव प्लेट एग्जर्ट करेगी किसके ऊपर, ऑन दिस पॉजिटिव प्लेट। तो दोनों प्लेट जो है क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। क्या आएगा ये फोर्स, F इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितनी होती है जरा देखें आप। अगर ये कैपेसिटर है मेरे पास, ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पे जो फील्ड है ये प्लस चार्ज है, प्लस Q, ये नेगेटिव प्लेट है, ये चार्ज है माइनस Q। तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर और नेगेटिव की वजह से भी इधर। तो टोटल फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, फील्ड कितनी होती है बिटवीन द प्लेट, फील्ड बिटवीन द प्लेट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द फील्ड एंड सिग्मा इज Q बाई A। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इज द फील्ड बिटवीन प्लेट्स। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। ध्यान देना, ये मैंने फील्ड निकाली है इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे फील्ड। ठीक है, मैं ये कौन सा फील्ड है, ये है फील्ड बिटवीन द प्लेट ड्यू टू बोथ द प्लेट्स। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो फील्ड है वो है ये। ठीक है, तो फील्ड बिटवीन प्लेट्स है ये। तो यहाँ से जो हमने निकाला ये फोर्स जो निकाला हमने Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है फील्ड बिटवीन द प्लेट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक Q निकाल दूँ यहाँ से बाहर, तो क्या बचा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, E, QE अपॉन 2, QE अपॉन 2। एक बार और देख लें फोर्स, ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1, प्लेट 2 पे प्लेट 1 की वजह से जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, E डैश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ में हमने पढ़ा था, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये प्लेट एरिया A है और चार्ज इज Q, तो सिग्मा इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे फील्ड इतनी आ गई।
तो फोर्स जो होगा इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई डैश, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, F इज इक्वल टू क्यू ई डैश। तो ये आया F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। यही सिमिलर फोर्स ये नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को लगा रही होगी। तो बोथ द प्लेट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद दिस फोर्स, बोथ प्लेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट के टर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या होगी, इसकी वजह से फील्ड जो होगी वो इधर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस की वजह से उधर और माइनस की वजह से इधर कितनी होगी, वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करोगे प्लस तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड द सिग्मा इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है मेरा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इसमें से एक क्यू बाहर निकाल लिया मैंने, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और क्यू इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए को मैंने ई डाल दिया यहाँ, तो क्यू ई अपॉन 2। ठीक है, क्यू ई अपॉन 2। ऐसे ही इस Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो तो सही, Q को मैं लिख सकता हूँ CV। तो ये हो गया हमारा C स्क्वायर V स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और इस क्लियर बच्चों, यहाँ से इस V को क्या लिख सकते हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 D इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या हो गया, C। ठीक, तो एक C से एक C कैंसिल, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा फोर्स का वो क्या बचा, देखें यहाँ से ये आया, अगर चार्ज गिवन है तो कैपेसिटी फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर कैपेसिटेंस गिवन है कैपेसिटर का और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट गिवन है तो सी वी अपॉन 2 सी वी स्क्वायर अपॉन यहाँ से 2D, एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर गिवन है तो फोर्स बिटवीन द प्लेट इज क्यू ई अपॉन 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिले आपको, ये एक्सप्रेशन मिले आपको, 3 एक्सप्रेशन यहाँ से फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। एक लास्ट टॉपिक देखें, देखें बच्चों लास्ट टॉपिक एनर्जी डेंसिटी। किसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is called energy density, denoted by U, small u. Energy stored per unit volume in an electric field is called energy density. ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी अगर हम यहाँ निकालें तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यहाँ D है, प्लेट एरिया A है,
तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, हाफ सी वी स्क्वायर एंड वॉल्यूम यहाँ होती है एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स, एंड बिटवीन द प्लेट्स वॉल्यूम इज AD, ठीक है बच्चों। तो U इज इक्वल टू, यहाँ से देखें क्या आएगा आपका, U इज इक्वल टू हाफ, इसको क्या लिखोगे C को, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ED, V इज इक्वल टू E इंटू D, तो ये क्या हो जाएगा, E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन AD। C को मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V को मैंने पुट कर दिया V इज इक्वल टू E इंटू D, तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर D स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी आएगी निकल के U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर और 2A। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास निकली U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह अगर आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे तो क्या आएगा निकल के, ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या है आपका, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिट इज जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, वहाँ ज़ीरो होगी। एनर्जी डेंसिटी ज़ीरो होने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी स्टोर्ड इन दैट रीजन क्या होगी, ज़ीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट रीजन ज़ीरो होगी। ऐसा रीजन कहाँ होता है, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, ऐसी जगह जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड ज़ीरो है वो कहाँ है, इनसाइड मेटालिक बॉडी, मेटालिक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ठीक है। अगर कोई चार्ज मेटालिक बॉडी है तो चार्ज रिसाइड करता है ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, आउटर सरफेस ऑफ मेटालिक बॉडी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अंदर मेटालिक बॉडी में अपने उसके वॉल्यूम के अंदर एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन प्लेट्स का जो मटेरियल है इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चों। ये जो प्लेट मटेरियल है उसमें एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है, ये जो बिटवीन द प्लेट जो रीजन है यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी स्टोर्ड रीजन है, ठीक है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्लियर। तो अगर हमें एनर्जी डेंसिटी पता हो तो हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग एनर्जी डेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैलकुलेशन यूजिंग एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैलकुलेशन अगर करें एनर्जी डेंसिटी से तो क्या होगा, देखें यहाँ से, अगर हमारे पास E यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड कांस्टेंट फील्ड के लिए अगर एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए, तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी को उस इंटायर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो जितने वॉल्यूम में ये फील्ड है, ठीक है। यहाँ से आपका
यहाँ से आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन निकल आएगा। एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन जो आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, इस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यहाँ वैल्यू को रख के, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वैल्यू को रख के जो इंटायर वॉल्यूम, कौन सा वाला वॉल्यूम, कहाँ ये एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल रीजन जहाँ से जहाँ तक है उस इंटायर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो ये यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ होती है, बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर आप बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आप यहाँ से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर रख के ये जो वॉल्यूम है बिटवीन द प्लेट या एनर्जी स्टोर्ड है कितना है, ए डी, ए इज़ द प्लेट एरिया, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। यहाँ पे आप ए डी पुट कर दो। जब आप ए डी पुट करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ डालोगे, ठीक है, ए डी इसको पुट करो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रखो, तो आपके पास वही एक्सप्रेशन चला आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड एक्सप्रेशन यहाँ से प्रूफ हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, घर में करके देख सकते हैं। अगर हमारे पास फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ई जो है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे होंगे। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ आती है, अगर मेरे पास ये मेटालिक स्फीयर है, ये मेटालिक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है, मान लो ये चार्ज मेटालिक स्फीयर है, तो एनर्जी स्टोर्ड रीजन कहाँ से कहाँ तक है, इसमें अंदर मटेरियल में एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, कहाँ से, सरफेस से शुरू करके इन्फिनिटी तक, सरफेस से शुरू करके इन्फिनिटी तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, यहाँ आउटसाइड पॉइंट पे जो फील्ड है आप जानते हैं, पहले हम एक्सप्रेशन को ड्रॉ कर चुके हैं, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फील्ड जो है आर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही होती है। जैसे जैसे हम इस चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर से दूर जा रहे होंगे तो फील्ड रिड्यूस हो रही होगी। तो यानी हम कहाँ हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। और इलेक्ट्रिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक है इसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड रीजन सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को करने के लिए आप डीवी लेंगे। यहाँ डीवी क्या लेंगे, इन स्मॉल वॉल्यूम, यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, इसको करके दिखाएंगे मुझे, एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, क्या होगा यहाँ स्मॉल वॉल्यूम, एक स्मॉल रेडियस का, एक स्मॉल आर रेडियस और डी आर थिकनेस का स्फेरिकल शेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसमें उस डीवी वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे, यू डीवी। ठीक, फिर इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, वो लिमिट लगा देंगे वहाँ से वहाँ तक जहाँ तक जिस रेंज में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेंज में वेरी कर रहा है, सरफेस से शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आर से शुरू हो रहा है इसके रेडियस से स्फीयर के, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो सरफेस से इन्फिनिटी तक यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा इस सिचुएशन में। कोई और सिचुएशन होगी तो इंटीग्रेशन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रेंज में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे u डालोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, आर से लेके इन्फिनिटी तक, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और डीवी। डीवी यहाँ पे क्या होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, छोटा सा शेल लोगे यहाँ। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप मुझे करके दिखाएंगे, ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे। एनर्जी का कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यूनिफॉर्म फील्ड और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एनर्जी का कैलकुलेशन यूजिंग एनर्जी डेंसिटी। ये दोनों कैलकुलेशन आप मुझे करके व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप में। ठीक है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जिसके जो भी डाउट हों वो मेरे से पूछ लें।